हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये तो देख लिया कि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है और कितने टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं थोड़े बहुत मेथड्स शेयर करूंगा जो वाइडली यूज होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब मैं जब इसका कंटेंट क्रिएट कर रहा था तो मेरे को मालूम हुआ कि मेथड्स थोड़े ज्यादा भी हैं और ये मेथड्स मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि स्टार्टिंग जो होंगे वो इन्वेस्टर बिगिनर फ्रेंडली वाले होंगे, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद मैंने फंडामेंटल वाला भी मेथड लगाया हुआ है और उसके बाद टेक्निकल वाले भी मेथड्स बताए हैं कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। सो मैं ये वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इनिशियल वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं बिगिनर फ्रेंडली और फंडामेंटल वाला कवर कर लूंगा और दूसरा वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं टेक्निकली आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो वो मैं डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहला वाला जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस मेथड। सो इन्वेस्टर्स, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपने परसेंटेज फिक्स कर दिया कि अगर मेरे को 10% का लॉस आएगा तो मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में से निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोग का जो स्टॉप लॉस का परसेंटेज होता है वो वेरी इस बेसिस पे होगा कि अगर आपको टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, कोई ज्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो वो टाइट स्टॉप लॉस लगाएगा। मतलब 5% लगा लो, 10% लगा लो। वैसे अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है कि भाई मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो वो वाले इन्वेस्टर्स थोड़ा सा बड़ा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, विच कुड बी 15%, 20%, वैसा वाला। सो आप लोगों को परसेंटेज डिसाइड करना होगा कि मेरे को इतना परसेंट का मैं लॉस लूंगा, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। दैट वुड बी परसेंटेज बेस्ड। नेक्स्ट होता है जो होता है फिक्स रुपी बेस्ड। उसका मतलब हो गया, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपने ये तय कर लिया कि अगर मेरे को 5,000 का लॉस हुआ तो मैं ये पोजीशन से वाइंड अप हो जाऊंगा, या तो मेरे को 10,000 का लॉस हो गया तो मैं ये पोजीशन से वाइंड अप हो जाऊंगा। ओके। तीसरा है वो है टाइम बेस्ड। जैसे लास्ट वीडियो में बता रहा था, मेरे को कैपिटल लॉस चलेगा लेकिन मेरे को टाइम लॉस नहीं चलता है, तो टाइम बेस्ड भी आप स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि आज मैं कोई भी एक स्टॉक में एंटर कर रहा हूं, अगर ये स्टॉक मेरे को 3 महीने या 6 महीने उतने टाइम में अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, विज़ावी मेरे को दूसरे जगह पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो मैं उससे ज्यादा टाइम उसको नहीं दे सकता हूँ। तो आपको जब भी आप स्टॉक में एंटर करते हो उसके पहले आपको उसका टाइम फ्रेम डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि आप इसको कितना टाइम देंगे। अगर टाइम आपके अगेंस्ट में चल रहा है तो ये आप रिकवर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, आप इसको ऐसे समझो कि आपने एक सेक्टर है, वो सेक्टर अभी बहुत ही चर्चा में है, तो आपने उस सेक्टर में से आपको कोई एक स्टॉक अच्छा लग रहा था, आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया। वो स्टॉक 3 महीने 6 महीने तक कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है, तो भाई आप उसमें से निकल लो, क्योंकि ये नहीं तो उसका भाई कोई और ही सही वो रिटर्न दे ही देगा। तो आप ज्यादा टाइम के लिए कोई भी एक स्टॉक में चिपके मत रहो, ये लॉस आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल मेथड। अब तक मैंने जो भी मेथड्स डिस्कस किए वो सारे के सारे जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नोवाइस हैं, उनके लिए बहुत ही इजी मेथड्स हैं। अब थोड़ा हम लोग जाएंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, जहां पे क्या होगा, जो लोग बिजनेस को समझते हैं, जो लोग फंडामेंटल रिपोर्ट्स को रीड करते हैं, या जो लोग कंपनी का ग्रोथ को फॉलो करते हैं, उन लोग के लिए हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके हैं जो आप डिसाइड कर सकते हो। सो लेट्स से एग्जांपल, अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया विद अ थॉट प्रोसेस कि भाई ये जो कंपनी है उसका मोनोपोली चल रहा है मार्केट में, ओके, बट थोड़े टाइम बाद उसका एक कंपेटिटर आ गया और उसका जो मोनोपोली बिजनेस था वो कम हो गया। सो डेफिनेट है कि उसका जो मोट होगा मार्केट में से वो कम हो जाएगा, उसका कंपेटिटिव एडवांटेज कम हो जाएगा, उसका मोनोपोली बिजनेस के लिए अब तक जो वो मलाई खा रहा था मार्केट से वो भी नहीं हो पाएगा, इसके अर्निंग्स भी कम हो जाएंगे, एंड ये कंपनी को अपना नया स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना पड़ेगा टू कीप ऑन द सेम कस्टमर्स। सो ये एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजी हो गया। तो आप बिजनेस को समझो, आप ये समझो कि अब इसका बिजनेस में इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप उसके बाद एग्जिट लेना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कोई भी एक कंपनी के अर्निंग्स को फॉलो कर रहे हो। लेट्स से आप जो कंपनी को फॉलो कर रहे हो वो एवरी ईयर 20% का अर्निंग्स दिखा रही थी, बट अब अचानक उनके कॉम्पिटिटर्स ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो जो ये 20% का ग्रोथ था वो अभी कम हो गया है। ऐसे सिनारियोज में अगर आप चाहे तो आप ये कंपनी से निकल जाओ और दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढो जहां पे आपको एक स्टेबल अर्निंग्स दिख रहा हो, या तो कोई ऐसी सिनारियोज जहां पे मैनेजमेंट खराब हो गया हो, या तो कोई भी कंपनी ने बहुत सारा डेट ले लिया और वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। सो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं।
कोई भी एक कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए बने रहने के लिए। सो आप ये सारे रेड फ्लैग्स को अर्ली नोटिस करो सो दैट आपको एक अच्छा सा स्टॉप लॉस बहुत जल्द मिल जाएगा। वरना दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाओगे, यहाँ पे आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा और आपको इनकम भी जनरेट नहीं हो पाएगी यहाँ से। सो ये एक हो गया आपका फंडामेंटल मेथड टू अप्लाई अ स्टॉप लॉस। अब मैं जो स्टॉप लॉस बताने जा रहा हूँ, जो मेथड है वो कोई ऐसे इन्वेस्टर्स जो टेक्निकली स्टॉप लॉस को डिफाइन करना चाहते हो, दिस मेथड इज कॉल्ड एज वोलाटिलिटी बेस्ड, और उसका एक इंडिकेटर भी है जिसको बोलते हैं ATR इंडिकेटर, विच इज एवरेज ट्रू रेंज। इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं चार्ट्स पे लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि ये क्या होता है। सो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है जो डेली टाइम फ्रेम का है। नीचे मैंने ATR इंडिकेटर लगाया हुआ है। सो ये कैसे काम करेगा, ये कोई भी आप डे के लिए आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको दिखेगा एक राइट हैंड साइड में एक प्राइस आ रही है। सो लेट्स से अगर मैं लास्ट डे को जाता हूँ तो वहां पे इसका प्राइस दिखा रहा है, इसका एक रेंज बता रहा है 289। कंसिडर हम इसको 300 पॉइंट्स कर देते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो आप 1 ATR का स्टॉप लॉस लगाओ, विच मीन्स आप 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करो। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर ने आज निफ्टी में इन्वेस्ट किया, उसको अगर 23,600 में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको स्टॉप लॉस लगाने का है 300 पॉइंट्स का, विच इज 23,300। ये जो वैल्यूज हैं ATR की वो चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द वोलाटिलिटी इन द मार्केट। सो जहां पे भी आप देखोगे वोलाटिलिटी कम है, जहां पे मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, वहां पे ATR का वैल्यू बहुत ही कम दिखेगा। जुलाई 2025 से लेके अर्ली जनवरी 2026 तक इसका रेंज बहुत ही छोटा सा था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट में एक फॉल आना शुरू हो गया और यहाँ पे ATR की रेंज इंक्रीज हो गई। ATR ये नहीं देखेगा कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, वो सिर्फ वोलाटिलिटी को मेजर करेगा। अगर आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, अगर उसमें वोलाटिलिटी ज्यादा है, उसमें प्राइस मूवमेंट ज्यादा है, तो ATR की वैल्यूज अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। ऑन अ डिफॉल्ट बेसिस ATR पिछले 14 डेज का एवरेज निकालता है और वो आपको प्लॉट कर देता है। अगर कोई इन्वेस्टर को लग रहा है कि मेरे को टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आई एम ओके बाय टेकिंग हायर रिस्क, तो आप उसका रेंज का मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। सो लेट्स से अगर आज का वैल्यू यहाँ पे 300 है तो आप 300, 600 या 900 अकॉर्डिंगली आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर डिटेल में कंटेंट लेके आ सकता हूँ। टेक्निकली मेथड्स जो है स्टॉप लॉस लगाने के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बिफोर यू वाइंड अप, प्लीज डू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को सही से यूज नहीं किया तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम कराते रहेंगे। सो मनी भाई को सही जगह पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ ताकि आपको जीवन में कम काम करना पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।